अली फरीद ख्वाजा साहब चेयरमैन है के ट्रेड के हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जो वज़ीर आज़म का दौरा है इस वक्त सऊदी अरब का, कितना अहमियत का ये हामिल दौरा है? चूँकि अब से कुछ अरसे पहले सऊदी वफ्द आया था, अब तवक्को की जा रही है कि मई में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान आएंगे। तो ये सऊदी सरमायाकारी इस वक्त पाकिस्तान में कितनी इंपॉर्टेंस के हामिल है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया सऊदी अरेबिया को चेस कर रही है इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और उस टाइम पर जब पूरी दुनिया सऊदी के पास जा रही है, उस टाइम पर हमें वो इतनी अटेंशन दे रहे हैं और इतने ज़्यादा हाई लेवल एंगेजमेंट कर रहे हैं। दिस इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। ठीक है, तो अब ये बताइएगा कि ये जो ज़ाहिर रेकोडेक मनसूबा है, दीगर मनसूबों पर ये सरमायाकारी होनी है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी को इससे कितने फ़वाइद मिलेंगे? ये लॉन्ग टर्म होंगे या ये फौरी तौर पर ये फ़ायदे ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे? काफ़ी ज़्यादा फ़वाद है इससे। एक तो ये कि सऊदी इस वक्त इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द रीजन। उनकी इकोनॉमी जो है वो ऑयल को हटा के 6% से ग्रो कर रही है। और उसकी वजह से सऊदी के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तानी लोगों के लिए, पाकिस्तानी कंपनीज के लिए। और तो तरफ तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की है कि अगर सऊदी हम ऐसा इंटीग्रेट करते हैं, उनके बिजनेस यहाँ पर आके इन्वेस्ट करते हैं, तो हम सऊदी की ग्रोथ से भी फ़ायदा उठा सकेंगे। जिसका मतलब ये है हम सऊदी में ट्रेड कर सकेंगे, चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकेंगे, हमारे लोग वहाँ पर जाके जॉब्स ले सकेंगे, हमारी कंपनीज वहाँ पर जाके बिजनेस ले सकेगी। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जितने के पाकिस्तान में जो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी वो है कि पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी कंपनीज सऊदी की ग्रोथ से फ़ायदा उठा सकेंगे। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि रिकोडिक में इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस इंक्रीज है। वो में हमें डील जो है वो कुछ ही हफ्तों में शायद क्लोज हो जाए। उसके अलावा रिफाइनरी, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, जिस सेक्टर्स में SIFC काम कर रही है, उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। मगर मैंने जैसा बोला, मेरे लिए सबसे खुशाइंद बात यह है कि 3 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो GCC में रहते हैं। 1 मिलियन से ज़ायद जो है वो सऊदी अरेबिया में रहते हैं। और पाकिस्तान और सऊदी रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने से और ये जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लिंक्स बनने से इन लोगों को भी फ़ायदा होगा और बाकी पाकिस्तानी कंपनीज और लोगों को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अली साहब, ज़ाहिर है कि अब आने वाला दौर पाकिस्तान के लिए हम उम्मीद ये करते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। जो गवर्नर स्टेट बैंक का आज एक बयान है कि महंगाई, उन्होंने कहा कि पिछले साल में 38% तक चली गई थी, इस हुकूमत ने बड़ी बेहतर तरीके से उसको कंट्रोल किया है। जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी 8 अरब डॉलर्स तक अब बढ़ चुके हैं, 9 अरब डॉलर्स वो हो जाएंगे अगर IMF की किस्त भी आ जाती है। तो ये जो इन्फ्लेशन और जो दीगर इशूज़ हैं, ये इनमें फिर बेहतरी किस तरह से मुमकिन हो सकेगी? ये फैक्ट्स की फिगर्स की हद तक तो इनमें हमें बेहतरी दिखाई दे रही है कि 38 से कोई 24-25% के करीब हो चुकी है महंगाई, लेकिन ऑन ग्राउंड तो सिचुएशन में कहीं कोई तब्दीली होती नजर नहीं आ रही है। नहीं, जो फिगर्स है वो ऑन ग्राउंड से ही कलेक्ट करते हैं। ये फिगर्स कोई IMF के बाहर से नहीं आते। ये फिगर्स जो है वो लोकल सर्वेज होते हैं जिससे वो निकालते हैं। मगर आपका पॉइंट सही है कि अभी तक और ज़्यादा कमी की ज़रूरत है और लोगों को और ज़्यादा फ़ायदे की ज़रूरत है। मगर अगर आप देखें तो इकोनॉमी में अगर इम्प्रूवमेंट होगी, लोगों के लिए जॉब क्रिएशन होगी, लोग इंटरनेशनल जॉब्स मिलेगी, हमारी कंपनीज को अगर बाहर से ऑर्डर्स मिलते हैं तो वो यहाँ पे ज़्यादा हायरिंग करेगी। तो उसकी वजह से आम आवाम का फ़ायदा होगा। सही। अब ये जो रुपये की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं करेक्ट। गवर्नर स्टेट बैंक, अभी भी ज़ाहिर डॉलर के मुकाबले में 275 प्लस इसकी वैल्यू है, 277 78 पर ये अभी भी रेट कर रहा है। तो ये इसमें जो एक कमी की गुंजाइश है, कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि 235 230 240 के अराउंड ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए। ये कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट से? जी, ऐसा कोई साइंस नहीं है। जो लोग इस तरह के एस्टिमेट्स बनाते हैं वो नॉर्मली सूडो साइंस यूज़ कर रहे हैं। एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन से हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है क्योंकि उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। तो जो एक्सचेंज रेट का लेवल है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि IMF के जब हम प्रोग्राम में गए थे तो हमने एग्री किया था कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होगा। तो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट का मतलब यही है कि इस वक्त जो आपको डॉलर का रेट मिल रहा है वही वहीं पे डिमांड एंड सप्लाई है। और इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है कि ये 230 अच्छा नंबर है कि 200 अच्छा नंबर है या 300 अच्छा नंबर है।